Good morning, students. Dear students, today we will study the poem Amanda, written by Robin Kellin. So let's start. Before I proceed, let me ask you some questions. पहले कुछ questions पूछते हैं बच्चों, आप इसका जवाब देना। ये पहला क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप कभी आपको आपके मम्मी पापा ने डांटा है या पनिशमेंट दिया है? हैव यू एवर बीन स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स? क्या तो उस समय आपका रिएक्शन क्या है? आपको जब मम्मी पापा डांटते हैं पीटते हैं तो आपको कैसा लगता है? पनिशमेंट देते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। नेचुरली आप सोचते होंगे काश मैं यहाँ नहीं रहता, मैं कहीं दूसरी जगह पे रहता, मैं किसी आइलैंड में रहता जहाँ पे कोई मुझे डांटने वाला नहीं रहता। या आप उस गली के बच्चों के बारे में सोचते होंगे जो गली के बच्चे को या ऑर्फन बच्चे को जो सड़क पे घूमते रहते हैं, या उनको डांटने वाला पीटने वाला कोई नहीं होता है। तो उसी तरह का फीलिंग्स ये पोएम यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि एक लड़की है अमांडा, उसको उसकी मम्मी बार बार ये बोलती है, डिसिप्लिन में रहने को कहती है, उसको डांटती है, तो वो कैसा फील करती है। दिस इज अबाउट स्कोल्डिंग हर मदर, स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर एंड हर रिएक्शंस बोथ have been represented in this poem in a very beautiful way। बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो हम उसको जानने से पहले ये जानते हैं बच्चों कि इसके कवि कौन है। कवियत्री का नाम है, देखो पिक्चर्स में, इनका नाम है रॉबिन के लिन। इज एन ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रंस राइटर, ऑस्ट्रेलिया की है ये। शी वॉज बॉर्न इन कैंप से न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में जगह है। आप लोग क्रिकेट में इसका नाम सुनते होंगे। 1936 बिफोर बिकमिंग ए राइटर शी हैड सेवरल डिफरेंट जॉब्स सच एज वर्किंग एज ए नर्स, अ बुक स्टोर, टीचिंग। ये सारा काम इन्होंने किया। राइटिंग ऑफन फीचर्स यंग प्रोटैगनिस्ट हु रिबेल अगेंस्ट देयर स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट। यही बात है यहाँ पे कि यहाँ पर जो हमारी कविता की नायिका है अमांडा, वो एक तरह से रिवोल्ट करती है अपने जो वातावरण है उसके खिलाफ, उसी को प्रदर्शित करता हुआ ये पोएम है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी और अच्छा पोएम है। इसमें मुख्यतः 2 स्टांजा है। पहला स्टांजा उसकी मम्मी बोलती है अमांडा की, और दूसरा अमांडा का जो फीलिंग है वो दर्शाया गया है। ठीक है, ये बात इसमें ध्यान रखना, तो कविता को समझने में बहुत ही आसानी होगी। यू विल feel very easy to understand the poem if you keep this in mind that the first stanza is spoken by Amanda's mother and the second stanza is the feeling of Amanda। ठीक है, so let's start the poem। हम लोग पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda, don't hunch your shoulders, Amanda, stop that slouching and sit up straight, Amanda। Amanda's mother says, Amanda की मम्मी बोलती है, क्या बोलती है? Amanda, don't bite your nails, अपने नाखून को मत काटो दांत से। ठीक है। Don't hunch your shoulders, अपने जो कंधा को ऊपर नीचे मत किया करो हरदम। Stop that slouching and sit up straight, a lazy वे में और अस्त व्यस्त रूप में मत बैठा करो, एकदम स्ट्रेट बैठा करो अमांडा। उसकी मम्मी बोल रही है, हर मदर सेज। नाउ व्हाट डज अमांडा फील्स इन द सेकंड स्टांजा एज आई पॉइंटेड टू यू इन द सेकंड स्टांजा। व्हाट, वो क्या सोचती है अमांडा? देयर इज ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, है ना। और ये बोलती है कि देयर इज ए लैंग्विड एमरल्ड सी। बोला लैंग्विड मतलब होता है लेजी टाइप का, जो ग्रीन रंग का सी है, समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वहां पे मैं ही एक अकेला निवासी हूँ। इनहेबिटेंट मतलब
निवासी, ठीक है। वो समुद्र में एक में ही निवासी हूँ, और वो समुद्र कैसा है, स्लगिश है, लैंग्विड है, मतलब आलसी, उसमें ज्यादा हलचल नहीं है समुद्र में। और एमरल्ड सी मतलब ग्रीन रंग का सी, ठीक है। और सोल मतलब हुआ, ये सोल वर्ड है, सोल वर्ड मतलब अकेला जो वहां का निवासी हूँ, वो कौन हूँ, मैं ही हूँ। अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मर्मेड मतलब होता है जलपरी, ठीक है। तो वो एक जलपरी जो है वो मैं हूँ। क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं लगता है ये कि मम्मी हरदम डांटते, तो वो एक अपने काल्पनिक दुनिया में चली जाती है। मम्मी की बात को सुन के उसको अच्छा नहीं लगता, उसको रिएक्शन तो देना है, लेकिन वो दे नहीं पाती है, क्योंकि उसको और पिटाई लग सकता है। तो इसीलिए वो एक काल्पनिक दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे एक समुद्र है हरा रंग का, और वहां पे वो अकेली एक जलपरी की तरह, जलपरी का क्या होता है, एक लड़की, काल्पनिक कैरेक्टर है, जिसका नीचे मछली के टाइप का नीचे का पोर्शन रहता है और ऊपर लड़की का पोर्शन रहता है, ठीक है। तो ये आप कहानियों में देखे होंगे जलपरी। नाउ लेट्स मूव टू द, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर उसको मम्मी की डांट सुनाई देती है, वो एक दुनिया में खोई रहती है। अगेन हर मदर स्कोल्ड्स हर, व्हाट डज हर मदर से, हर मदर सेज, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया अमांडा, क्या तुम, डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी मतलब अपने रूम को साफ करना, क्या तुमने अपने रूम को साफ किया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने सोचा कि मुझे याद है मैंने तुमको अपने जूते साफ करने के लिए बोला था, क्या तुमने अपना जूता साफ किया। ये उसकी मम्मी की आवाज है। अब नेक्स्ट स्टांजा में अमांडा क्या सोचती है उसके बारे में है, चलो देखते हैं अमांडा क्या सोचती है। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. वो कल्पना करती है कि वो एक ऑर्फन है, अनाथ है। जैसे अनाथ बच्चे घूमते हैं ना रास्ते पे, उनको रोकने टोकने वाला नहीं होता है, तो मम्मी के डांट से तंग आके वो कल्पना की दुनिया में सोचती है कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, गली में घूमती हुई। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और गली में जो धूल है, ये सॉफ्ट डस्ट रहता है ना गली में, जो पक्का का रोड पूरा नहीं है, वो धूल वाला रोड है। विथ माई हस्ट बेयर फीट, वो सॉफ्ट जो बेयर फीट है मेरा वहाँ पे, और वो फीट में मैंने चप्पल उप्पल नहीं पहना, उससे मैं वो धूल का पैटर्न बना रही हूँ रास्ते का। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, वो बोलती है शांति कितनी अच्छी लगती है, ये सुनहरी है, और फ्रीडम बहुत ही अच्छी चीज है, मीठी चीज है। इस तरह के बंदिश में रहना उसको अच्छा नहीं लगता है, डिसिप्लिन में रहना अच्छा नहीं लगता है। हरदम मम्मी की जो आवाज डांट की जो शोरगुल है उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो क्या बोलती है, द साइलेंस इज गोल्डन, शांति जो है वो गोल्डन है, मतलब बहुत ही कीमती है। और फ्रीडम भी स्वीट है, और आजादी भी बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है। तो वो इसका ये कल्पना होता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। फिर उसकी मम्मी बोलती है, क्या बोलती है, वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने एक्ने, एक्ने मतलब पिंपल्स जो हो जाता है, मीठा खाने से बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है कि पिंपल्स हो जाएगा, ज्यादा मीठा मत खाओ, चेहरा का रंग बिगड़ जाता है। वही बोल रही है कि पिंपल्स हो जाएगा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमांडा बोलती है जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, चॉकलेट मत खाओ, तुमको पिंपल्स हो जाएगा, अपने पिंपल्स को याद रखो अमांडा। ये उसकी मम्मी डांटती है। फिर ये देखो अमांडा कौन दुनिया में, फिर फैंटेसी की दुनिया में वो मम्मी के डांट से फिर वो चली जाती है। तो यहाँ की जो दुनिया, यहाँ पे एक आई एम रपुंजल, रपुंजल एक फेयरी टेल स्टोरीज में एक लड़की है जिसको कि एक जादूगरनी एक टावर में कैद कर लेती है। इस तरह का टावर रहता है, और ये टावर में यहाँ पे ये जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खिड़की रहता है,
तो यहाँ पे ये लड़की जो है रापुंजल को कैद करता है और उसके बाल इतने बड़े हैं कि ये जब भी जादूगरनी आती है तो उसको बाल नीचे करने बोलती है और वो बाल को पकड़ के वो जादूगरनी वो टावर पे चढ़ जाती है। तो यही रापुंजल की कहानी है। उसके बाद फिर राजकुमार आता है, फिर वो राजकुमार के साथ कैसे चली जाती है, तो ये आप कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यही है खासकर रापुंजल का यहाँ जो जिक्र आया फेयरी टेल में। आई एम रापुंजल, आई हैव नॉट अ लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। बोलती है ये टावर में जो लाइफ है रापुंजल की तरह वो बहुत ही शांत है और अच्छी, रेयर है। इस तरह की जिंदगी नहीं, ट्रैंक्विल मतलब शांत और रेयर, वो रापुंजल अपने आप को कल्पना करके बोलती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। बोला जिस तरह से वो जादूगरनी जो है वो जादूगरनी चढ़ने के लिए उसके ब्राइट हेयर का सहारा लेती थी, उसके बाल इतने बड़े थे, लेकिन वो बोलती है कि मैं अकेला ही रहना पसंद करूंगा, अकेले की शांति, टावर में मैं कैद हूँ और मुझे वही जिंदगी चाहिए। ये मम्मी की किचकिच या झिकझिक वाली जिंदगी, मम्मी जो डांटती है शोरगुल करती है, वो जिंदगी नहीं चाहिए हमको। हमको ये टावर वाली, जो टावर में मैं एक कैद हूँ, एक किले में टावर है, उस टावर में मैं कैद हूँ, मुझे वही जिंदगी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जादूगरनी मेरे बोलती थी कि रैपुंजल को कि तुम अपना बाल जो है नीचे करो और फिर वो बाल पकड़ के रैपुंजल का वो टावर पे चढ़ती थी, तो वो बोलती थी मैं अगर रैपुंजल होती तो मैं अपना बाल नीचे नहीं करती ताकि कोई मेरे ऊपर वो टावर पे चढ़ नहीं पाए। तो वो इतने कहने का मतलब है कि वो इतने ज्यादा जो है मम्मी से अपने तंग आ चुकी थी, मम्मी के स्कोल्डिंग से। हर मदर यूज्ड टू स्कोल्ड दैट मच, शी वाज वेरी मच annoyed with her mother's scolding. Now let us move to the next stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब बोलती है उसकी मम्मी, क्या बोलती है कि सल्किंग मतलब होता है बैड मूड में रहना, ठीक है। बोलती है तुम तो हरदम बैड मूड में, ऐसे बैड मूड में रहती हो, कभी हंसती नहीं हो, कभी मुस्कुराती नहीं हो, लगता है कि किसी ने तुम्हें डांटा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। अगर कोई इस तरह से तुमको देख लेगा तो क्या सोचेगा कि मैंने तुमको डांटा है, मैं तुमको हैरेस करती हूँ, तकलीफ देती हूँ, इसलिए हरदम मुस्कुराते रहो अमांडा, इस तरह मत रहो। तो ये पोएम है। अब नाउ बच्चों, व्हाट्स द पोएम ऑल अबाउट? ये पोएम किस चीज के बारे में है? ठीक है, सोचो। अब मैं बताता हूं आप लोग को ये पोएम किस चीज के बारे में है, थोड़ा सा इस पे डीलिंग करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड हाउ अ चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर मदर। लगातार अगर बच्चे को, एक बच्ची को मदर किस तरह से उसको स्कोल्ड करती है, उसको तंग करती है, उसी के बारे में है ये पोएम में। और उस लड़की का क्या फीलिंग है उस पे, उसका क्या रिएक्शंस है, उसी को बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम में दर्शाया गया है। द पोएटेस शेड्स लाइट ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड। किस तरह से एक चाइल्ड को हमेशा मॉनिटर किया जाता है, उसको डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा जाता है, और क्वेश्चनड अबाउट हर एक्शंस बाय हर मदर, और हरदम उसके एक्शंस के बारे में, उसके एक्टिविटीज के बारे में मदर उसको डांटती है, बोलती है ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो, ये नहीं खाओ, ये खाओ, उधर मत जाओ, ठीक से रहो, घर की सफाई करो, ये सब सारा चीज उसकी जो मदर कहती है उसी के बारे में है। और अमांडा जो इस पोएम में है वो क्या कहती है, वो सपनों की दुनिया में खो जाती है। शी बिकम्स एन एस्केपिस्ट फ्रॉम हर ट्रबल्स। वो तो ये अपने जो कष्ट से दूर होने के लिए काल्पनिक दुनिया में खो जाती है। कभी अपने आप को रपुंजल समझती है, कभी अपने आप को ऑर्फन समझती है, कभी अपने आप को मर्मेड समझती है। तो इस तरह से वो अपना फीलिंग्स जाहिर करती है, ठीक है। अब वो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टांजा की ओर। अब नेक्स्ट स्टांजा में हम लोग देखेंगे इसके समरी को। ये समरी है पोएम का। अमांडा's mother tells Amanda in a very strict voice not to bite her nails. Then she tells Amanda not to slouch her shoulders. Instead, she wants Amanda to sit up with her
Back straightened, Amanda withdraws from a real life to an imaginary world. Sorry, यहाँ पे एक मिस्टेक्स है बच्चों, यहाँ पे इमेजिनरी वर्ल्ड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये इमेजिनरी, ये आर होगा। Imaginary world, she imagines that there is a beautiful green sea in which she lives, there is nobody there to bother her, ठीक है। यहाँ पे भी हर छूट गया है। Moreover, she is no longer a human being but has taken the form of a mermaid and is drifting along in a relaxed fashion within the sea. Amanda's mother asks Amanda whether she has completed her homework. She further asks Amanda whether she has cleaned up her room. ये अमांडा और अमांडा की मम्मी क्या बोलती है, वही चीज है। समरी में एक एक करके आपको ये 3 स्लाइड्स में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अमांडा क्या सोचती है और उसके मदर क्या सोचते हैं। तो उसके बाद देखो फाइनली अमांडा, शी आस्क्स अमांडा वेदर शी हैज क्लीन हर शूज और नॉट। उसके बाद क्या होता है, मम्मी पूछती है कि तू उसने जूते साफ किए हैं कि नहीं किए हैं। अमांडा विथड्रॉज इनटू अगेन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, फिर वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है जहाँ पे वो क्या बोलती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। यहाँ पे देखो ऑर्फन है। शी डिजाइन्स द सॉफ्ट डस्ट विथ हर बेयर फीट, वो रास्ते में धूल को तरह तरह की डिजाइनिंग बनाती है। वो साइलेंस उसको अच्छा लगता है, फ्रीडम अच्छा लगता है। फॉर टू हैव एनी चॉकलेट, फिर अमांडा की मदर उसको चॉकलेट्स वगैरह लेने के लिए नहीं बोलती है। तो अमांडा अगेन बार बार वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है और उसकी मम्मी उसको डांटते रहती है। इसी पे ये कविता जो है खत्म हो जाता है। फिर वो अपने आप को रैपुंजल का कल्पना करती है। फिर टेल्स टू स्टॉप सल के अमांडा मदर बोलती है इसे बैड मूड में नहीं रहो। तो ये समरी है, इसको समझने में आपको मदद मिलेगा। आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है बच्चों, ये कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। स्टांजा का लाइन है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग, सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो स्पीकर व्हाट्स अमांडा, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको छूट गया है, ये आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है ये, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो द स्पीकर वांट्स अमांडा क्या, टू लर्न गुड हैबिट्स, ये इसका आंसर होगा। द स्पीकर इज कौन है, स्पीकर इसमें कौन है, तो अमांडास की मदर है ना। इसमें जो है ये मैंने बोला था पहला स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा और उससे अमांडा की मदर, सेकंड स्टैंजा अमांडा, फिर अमांडा की मदर, फिर अमांडा बोलती है। तो ये है, उसके बाद यही है द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या था, स्ट्रेट, है ना। और हु इज द पोएट, तो रॉबिन कैलन। तो ये रॉबिन कैलन पोएट है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है। और आज ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स का मैं आपको जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो हु इज मी इन दिस लाइन्स, तो मी कौन है, तो इस लाइन में अमांडा है। व्हाट डज द सी डिजायर टू बी सोल टेल यू अबाउट अमांडा, अमांडा का ये डिजायर कि वो अकेली लड़की, उसकी क्या बताता है, तो वो ग्रीन सी में रहना चाहती है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सी, तो ग्रीन कलर है, एमरल्ड है जिसको बोलते हैं एमरल्ड कलर। तो इस तरह से बच्चों ये कविता समाप्त हुआ। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।